महकमा मौसमियात ने आज से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के इलाकों में सर्द और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मगरबी हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी, जिसके पेश नज़र आज से 8 दिसंबर के दौरान मरी, गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्के है। चित्राल, दीर, सवात, मलाकंड समेत KP, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई सानहे पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 10 दिसंबर को समाअत करेगा। बानी PTI ने 9 मई सानहे की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। बानी PTI ने दरख्वास्त में सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल को कलअदम करार देने की इस्तदा भी कर रखी है। इंतखाबी धांधली के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्त की समाअत 11 दिसंबर को होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के लिए 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। 9 दिसंबर को समाअत करेगा। बानी PTI को रियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त समाअत 10 दिसंबर के लिए मुकर्रर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत 11 दिसंबर को होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस की समाअत 12 दिसंबर को होगी। फोन टैपिंग का 28 साल पुराना मुकदमा भी समाअत के लिए मुकर्रर। आठ दिसंबर तक मदारिस की रजिस्ट्रेशन का बिल मंजूर न किया गया तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। JUI की सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वार्निंग। मौलाना फजलुर रहमान ने साफ बता दिया कि अभी लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं किया, लेकिन 8 तारीख को फैसला सुना देंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हमें हर तरह से मदारस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान का साथ देना चाहिए। प्रोग्राम जिरगा में बात में कहा, मदारस बिल 26वीं आईनी तरमीम मुआहदे का हिस्सा है। मुआहदे के तहत मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को वोट दिया था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने सूबे के अवाम की खिदमत की बजाय इंतहा पसंद सियासत में मसरूफ़ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इंतहा पसंद सियासत का खुमियाजा सूबे के अवाम भुगत रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान जमात को APC में शिरकत की दावत दी गई थी, मगर उसने इनकार कर दिया। ये बदकिस्मती की बात है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया। बिलावल भुट्टो का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफार्म पर जमा करने की काविशों का खैर मकदम। मलिक रियाज का दुबई साउथ में जदीद तरीन शहर बनाने का ऐलान। बहरिया टाउन और दुबई एविएशन सिटी के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए। अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब जदीद मास्टर प्लान कम्यूनिटी की तामीर का मंसूबा आलमी मयार की रिहायशी और कमर्शियल सहूलियात फराहम करेगा। दुबई एविएशन सिटी कॉरपोरेशन और दुबई साउथ के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन खलीफा अल जफीन का कहना है कि मंसूबा जदीद विलाज, टाउन हाउसेज और अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल होगा। बहरिया टाउन का जदीद तालीमी, तिब्बी और तफरीही सहूलियात से मुज़य्यन मंसूबा दुबई साउथ आलमी सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मरकज़ बनेगा। BT प्रॉपर्टीज़ के ग्रुप CEO अहमद अली रियाज मलिक का कहना है, इस मंसूबे से रिहायशियों को मिसाली तर्ज ज़िंदगी फराहम करना अवलीन तरजीह है। ये मंसूबा दुबई के तामीराती मंजरनामे में एक नुमाया इजाफा करेगा। बहरिया टाउन के नए मंसूबे से पाकिस्तान की तामीराती सनत को आलमी सतह पर पजीराई मिलेगी। बुशरा बीबी ने 26 नवंबर को D चौक पर तनहा छोड़े जाने का शिकवा कर दिया। गाड़ी कुलसूम अस्पताल से आगे ना लाने की शिकायत पर बुशरा बीबी ने कहा कि समझ नहीं आ रहा था कि लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं। वो रात D चौक पर रात 12:30 बजे अपनी गाड़ी में अकेली थी। किसी को नहीं पता था कि उनकी गाड़ी कौन सी है। चारसदा में PTI के मकतूल कारकुन ताजुद्दीन के घर इजहार ताज़ियत के बाद गुफ्तगू में बुशरा बीबी ने कहा कि उन्हें सब ने छोड़ दिया था। बहुत से लोग गवाह हैं, जो लोग रोड खाली करा रहे थे वो भी गवाह हैं। जब वो वहां से नहीं जा रही थी तो सीधी उनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई। बाकी काफिला बाद में आया। बुशरा बीबी ने चारसदा में कारकुन ताजुद्दीन के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया और उन्हें 1 करोड़ रुपए का चेक भी दिया।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि बुशरा बीबी का दुखड़ा सुनकर अफसोस हुआ कि इसे तनहा छोड़ दिया गया था। वो पख्तूनों को छोड़कर भाग गई थी। सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद में आग लगाने के बजाय सूबे में लगी आग को बुझाए। क्या आवाम के टैक्सों के पैसे सिर्फ PTI के कारकुनों के लिए हैं? क्या सूबे में शहीद होने वाले दीगर लोगों के वरसा को भी 1-1 करोड़ रुपए मिलेंगे? वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जो लोग जेलों में हैं उनकी रिहाई अदालतों से होनी है। ये बताएं 278 की लाशें कहाँ हैं जिनके बारे में कहा गया था कि कत्ल किया गया है। हमने मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं किया। PTI मुज़ाकराती टीम कहती है सिर्फ 2 मामलात पर बात करनी है। PTI सियासी गुफ्तगू करना चाहती है तो करे, हम तैयार हैं। मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश के बाद बातचीत कैसे हो सकती है? अगर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई गई है तो वह बुरी तरह नाकाम होगी। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर कारकुनों को अकेला छोड़कर 10:30 बजे इस्लामाबाद से फरार हो गए थे। PTI ने मुतालिबात तस्लीम ना होने पर सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू करने की धमकी दे दी। अलीमा खान ने कहा कि बानी PTI ने मुतालबा किया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मातहत GIT बनाई जाए जो 9 मई और 26 नवंबर के सानेहात की तहकीकात करे। दूसरा मुतालबा है कि तमाम गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। अगर मुतालिबात तस्लीम नहीं हुए तो सिविल नाफरमानी का आगाज़ कर देंगे। अलीमा खान का कहना था कि अगर मुज़ाकरात के लिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफर देती है तो मुज़ाकराती कमेटी मुज़ाकरात करेगी। अलीमा खान ने कहा कि उनका एतराज़ है कि सिर्फ 12 लोग शहीद नहीं हुए। जिना एवेन्यू पर ऑपरेशन में 150 लोग लापता हैं। बानी PTI तरसीलात ज़र रोकने की कॉल ज़रूर दें, ये नाकाम होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का चैलेंज, कहा 9 मई और 26 नवंबर को बगावतें की गईं। इनका एहतसाब ना हुआ तो मुस्तकबिल के लिए एक दरवाज़ा खुल जाएगा। इस हवाले से एहतसाब का फ्रेमवर्क तैयार है और उसे मज़ीद बेहतर भी कर लिया जाएगा। बानी PTI को क्या तहकीकात करानी है, सारे सबूत और एतराफ़ात मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस का जिक्र करके बानी PTI वही अदालती सरपरस्ती चाहते हैं जो उन्हें 9 मई के बाद मिली थी और जानिबदार अदलिया उनकी पुश्त पनाही पर खड़ी थी, वरना 9 मई का किस्सा बहुत पहले तमाम हो चुका होता। सीनियर तरीन जजेस वही हैं जिन्हें हाल ही में एक शिकायत हुई है और उन्होंने खत लिखा है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत का फैसला आईनी बेंच कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस मंसूर के खत का जवाब दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि 26वीं तरमीम के बाद आईनी मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करने का इख्तियार आईनी बेंच कमेटी के पास है। आईनी कमेटी ही तय करेगी कि आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें किसने और कैसे फिक्स करनी हैं। ज़राए के मुताबिक इजलास में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की राय को जुडिशल कमीशन के अक्सरियती मेंबरान ने सपोर्ट किया। जस्टिस मंसूर का चीफ जस्टिस को लिखा गया खत सामने आया था जिसमें जस्टिस मंसूर ने 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ दी थी। जुडिशल कमीशन के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के लिए जस्टिस शाहिद बिलाल की अक्सरियती राय से मंजूरी दी गई। हाई कोर्ट्स में जजेस तैनाती का अमल 21 दिसंबर तक मौखर कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मोटरवे और रेलवेज़ के ज़रिए मुमकिना दहशतगर्दी और जराइम के रोकथाम के लिए कमेटी बना दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक कमेटी मोटरवे और रेलवे पुलिस की सलाहियत का जायज़ा लेगी। दहशतगर्दी और जराइम रोकने के लिए इन इदारों की सलाहियत को जाँचेगी। इन इदारों के इस्तेदादकार अहलियत बढ़ाने और बेहतर बनाने के लिए कमेटी सिफारिशात देगी। कमेटी 2 हफ्तों के अंदर अपनी तजावीज़ वज़ीर आज़म को पेश करेगी। इंटरनेट की सुस्त रफ्तार से बच्चा, बड़ा, कारोबारी और तालिब इल्म सभी परेशान। फ्रीलांसर्स कहते हैं इंटरनेट की रफ्तार कम होने से उन्हें असाइनमेंट वक्त पर देने में मसाइल का सामना है। वक्त पर असाइनमेंट ना देने से कई फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल भी बंद हो चुकी है। माहिरीन को खदशा है कि इंटरनेट के मसाइल हल ना हुए तो फ्रीलांसर्स के क्लाइंट बांग्लादेश, भारत या किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल हो जाएंगे।
खुर्रम में दोनों मुखालिफ कबाइल में गैर मुअय्यना मुद्दत तक सीज़ फायर पर इतफाक हो गया। कमिश्नर कोहाट के मुताबिक दोनों फरीकैन के 100 से ज़्यादा अफराद ने ग्रैंड जरगे में शिरकत की। फरीकैन ने पायदार अमन के क़याम के साथ बैठे रहने का अज़्म किया है। दूसरी तरफ पश्तून अमन जरगा और कबायली अमायदीन के दरमियान मुज़ाकराती अमल जारी है। ज़िले भर में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस दोबारा बंद। पेशावर, पारा चनार, मरकजी शाहरा समेत आमदोरफ्त के तमाम रास्ते अब भी बंद हैं। अशिया खुरोनोश, अद्वियात और पेट्रोल की किल्लत से लोग परेशान। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में मुबैना मुकाबला, ज़ेर हिरासत मुलजिम हलाक। पुलिस का दावा है कि मुलजिम को निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था, साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। हलाक मुलजिम पर 3 साल की बच्ची से ज़्यादती के बाद कत्ल का इल्ज़ाम था। दादू में ज़रे ज़मीन के 3 साल पुराने तनाज़े के तस्फिये के लिए जरगा। ज़राए के मुताबिक फ़रीक़ैन पर 5 करोड़ 44 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया गया। 3 साल जारी रहने वाले खूनी तसादुम में पुलिस एहलकार समेत 12 अफराद जाँ बहक हो चुके। जाँ बहक एहलकार को दोनों फ़रीक़ैन 15-15 लाख रुपए अदा करेंगे। पहली किस्त 5 जनवरी को अदा की जाएगी। गजा में इसराइली फौज की बमबारी, 24 घंटों में मजीद 32 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने कमाल अदवान अस्पताल को भी निशाना बना दिया। 4 तिब्बी अमले के एहलकार शहीद, कई जख्मी। शाम में बागियों का वस्ती शहर हमस की हदूद में दाखिल होने का दावा। बागी शुमाली शहर हलब और हमाह पर कब्जा कर चुके हैं। अल-सवेदा शहर में झड़पें जारी। तुर्क सदर ने कहा कि मुसल्लह ग्रुपों का हदफ दमिश्क है। उम्मीद है शाम में मुसल्लह ग्रुपों की पेशकदमी मुश्किलात के बगैर जारी रहेगी। शामी सदर बशार अल असद को मुलाकात की दावत दी मगर मुस्बत जवाब नहीं मिला। शामी सदर ने मुलाकात से पहले शिमाल में तुर्क फौज के ज़ेर कंट्रोल इलाके से इनखला की जमानत तलब की। बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने तवक्को ज़ाहिर की है कि ब्रिटिश पाकिस्तानी रहनुमा अनस सरवर की क़यादत में स्कॉटलैंड के आम इंतखाबात में भी लेबर पार्टी मैदान मार लेगी। सालाना गाला डिनर से खिताब में अनस सरवर ने कहा कि अब स्कॉटलैंड के अवाम भी तब्दीली की राह देख रहे हैं। आर्ट्स कौंसिल कराची और जियो न्यूज़ के इश्तराक से आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा रोज़। जुमे को भी इल्मी, अदबी, सकाफती और समाजी सरगर्मियाँ हुई। अदाकार हुमायूं सईद, माहिरा खान और आसिम अजहर ने मदाहों से दिल की बातें की। आलमी मुशायरा हुआ। भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा। पाकिस्तान भी अगले 3 साल तक भारत खेलने नहीं जाएगा। पाकिस्तान की शर्त भारत और आईसीसी ने मान ली। भारतीय मीडिया ने यह दावा भी किया है कि नए फॉर्मूले के तहत चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस दुबई में होंगे। इस दावे पर आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी ने अब तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे से जनूबी अफ्रीका पहुंच गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज आराम करेगी, इतवार को प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तानी टीम मेज़बान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 वनडे और टेस्ट मैच खेलेगी। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन शाह भी डरबन पहुंच गए। फ्रेंचाइज लीग खेलने से मना क्यों किया, पाबंदी क्यों लगाई? इंग्लिश क्रिकेटर्स का अपनी ही लीग का बॉयकॉट का इम्कान। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इंग्लिश क्रिकेटर्स का इंग्लैंड की आइंदा बरस होने वाली दी 100 का बॉयकॉट करने पर गौर। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक और अपनी लीग के दौरान गैर मुल्की लीग्स के लिए खिलाड़ियों को NOC न देने की पॉलिसी का ऐलान किया था। ECB ने खिलाड़ियों को नई पॉलिसी में IPL खेलने की छूट दे रखी है। PSL समेत बाकी लीग्स खेलने के लिए NOC न देने का ऐलान किया है। चैंपियंस ट्रॉफी के फातेह कप्तान सरफराज अहमद बतौर मेंटोर चैंपियंस कप T20 में डॉल्फिन्स टीम के साथ होंगे। सरफराज अहमद ने अपने करियर पर हुए सवाल के जवाब में कहा कि खेलने के हवाले से कुछ कहने को नहीं रहा। आज से शुरू होने वाले चैंपियंस T20 कप के इफ्तिताही रोज़ 2 मैचेस खेले जाएंगे और जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 10 के ड्राफ्ट बैरून मुल्क कराने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक ड्राफ्ट के लिए इंग्लैंड और दुबई के नाम ज़ेर गौर हैं। PSL ड्राफ्ट में नामवर खिलाड़ियों को शामिल करने पर जोर दिया गया है।
IPL के मुआहदों से महरूम रहने वालों को ड्राफ्ट में शामिल करने पर भी जोर दिया गया है। फ्रेंचाइज की राय है कि ड्राफ्ट बैरून मुल्क कराने से PSL की मकबूलियत में इजाफा होगा। लाहौर में सर्दियों के खूबसूरत फूल गुले दाऊदी की नुमाइश। 10 रोज जारी रहने वाली नुमाइश में गुले दाऊदी के सैकड़ों अक़साम शहरियों को दावत नज़ारा दे रही हैं। जिलानी पार्क लाहौर की फ़ज़ा में खुशबू ही खुशबू। रियाद में दुनिया के सबसे बड़े लाइट आर्ट फेस्टिवल नूर रियाद के सऊदी चौथे एडिशन का आगाज़। 100 से ज़्यादा फनकारों के फनपारों की नुमाइश। फेस्टिवल पर सऊदी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ मकामात पर भी लाइट प्रोजेक्शन से फनपारों की नुमाइश। आलमी चैंपियन से इनाम का वादा करके भागने वाले कौन हैं? अमीरों के खेल का गरीब चैंपियन। हुकूमत से शिकवा, सबके लिए रवैया एक जैसा क्यों नहीं? मिलिए स्नूकर के आलमी चैंपियन मोहम्मद आसिफ से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और दिल पाकिस्तान से दिलों में घर करने वाले हर दिल अजीज जुनैद जमशेद की 8वीं बरसी। करियर के उरूज पर गुलकारी और मौसीकी को खैरबाद कहा। नातिया कलाम पढ़कर फिर दिल जीत लिए। जुनैद जमशेद और उनकी अहलिया 7 दिसंबर 2016 को तैयारा हादसे में जाँ बहक हो गए थे।